यूरोप में एक बार फिर से आसमान से अंगारे बरसने लगे हैं। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 22 शहरों में, एक दो नहीं बल्कि 22 शहरों में ऑरेंज अलर्ट से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे कई देशों में तापमान अभी और बढ़ने वाला है। यूरोपीय देशों में पिछले एक हफ्ते से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिससे कि सैकड़ों मौतें हो गई हैं। और अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम वैज्ञानिकों ने अगले हफ्ते से गर्मी को फिर से बढ़ने की चेतावनी दी है। यूरोप इस समय अपने इतिहास की सबसे भीषण और रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव का सामना कर रहा है, जिसके कारण केवल इटली के 22 प्रमुख शहरों समेत पूरे महाद्वीप में रेड अलर्ट, पूरे आइलैंड में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। खतरा बहुत ज्यादा है। मौसम विज्ञान की माने और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के वैज्ञानिकों के मुताबिक कार्बन प्रदूषण के कारण तापमान सामान्य से 3 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि वहां पर आए दिन सड़कें पे गलती दिखाई दे रही है। कहीं जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर आराम से ऑमलेट बना ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ इटली ही नहीं है, फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों में पारा 40 से 43 डिग्री तक पहुंच गया है। यह इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ इस तरीके से। यूरोपीय देशों में पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के चलते पूरे आइलैंड में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और लोगों के दैनिक जीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जानवरों के मरने की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस पर मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ये खुले तौर पर चेतावनी भी दी गई है कि अगले हफ्ते की शुरुआत से फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, जहां पिछले कुछ दिनों में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखा गया है, वहां गर्मी फिर से बढ़ सकती है और गर्मी झुलसा सकती है। न जाने कितनी मौतें अभी देखने को मिलेंगी। लेकिन अकेले इटली के 22 शहरों में रेड अलर्ट है, जिसका मतलब आप समझ रहे हैं। यूरोप में पिछले एक हफ्ते से रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव चल रही है, लू जारी है। और अब इटली और बाल्कन देशों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है गर्मी ने। इटली के उत्तर में बोलजानो से लेकर दक्षिण द्वीप सिसिली में पलेर्मो तक 22 शहरों में रेड हीट वार्निंग, भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। सबसे बड़ी बात तो वेटिकन सिटी, जहां पर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, वेटिकन सिटी में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। और इस भीषण गर्मी का असर वेटिकन सिटी में साफ देखने को मिलेगा, जहां सेंट पीटर एंड पॉल के त्योहार का, पोप लियो का ट्रेडिशनल पारंपरिक एंजेलस मैसेज सुनने की भारी भीड़ उमड़ी थी। चिलचिलाती धूप ने बचने के लिए वहां मौजूद पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रियों को लगातार पंखों और छतरियों का सहारा देते हुए लोग दिखाई दिए। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में और पर्यटकों के पसंदीदा शहरों स्प्लिट और डब्रोवनिक समेत कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। स्प्लिट से करीब 55 किलोमीटर दूर एड्रियाटिक सागर में स्थित विस आइलैंड के चीड़ के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दर्जनों दमकल कर्मियों के साथ साथ विमानों को तैनात करना पड़ा। सबसे भीषण गर्मी की लहर कहां देखने को मिली? यूं तो पूरा यूरोप ही जल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक भीषण गर्मी कहां देखने को मिली? वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 जून को शुरू हुई ये गर्मी की लहर यूरोप में अब तक की सबसे भीषण गर्मी की लहर है। इस भीषण गर्मी ने बिजली उत्पादन को बाधित किया है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है और न सिर्फ इतना बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर भी भारी दबाव डाला है। फ्रांस में इस गर्मी की लहर के दौरान 1000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं, 1000 ज्यादा। गर्मी फिर से बढ़ेगी। इटली की मौसम विज्ञान सोसाइटी के मुताबिक, और सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं लुका मरकाली, इन्होंने कहा है कि 5 से 6 जुलाई से तापमान फिर से बढ़ने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावित इलाके मोटे तौर पर पहली लहर जैसे ही हैं, जिनमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और कुछ हद तक ब्रिटेन शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि भीषण गर्मी के साथ जंगल की आग का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन यहां भारी बारिश और तूफान की संभावना है। और संकट की अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए, करंट सिचुएशन, तो 22 शहरों में रेड अलर्ट है। इटली के मौसम विभाग ने रोम, फ्लोरेंस और वेनिस जैसे 22 बड़े शहरों में स्वास्थ्य आपातकाल रेड अलर्ट घोषित किया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूट गए हैं। फ्रांस के पुलवा में तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस और स्पेन के बिलबाओ में 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने जून जुलाई के पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। स्लोवाकिया में 41.3 डिग्री सेल्सियस और हंगरी में 42 डिग्री सेल्सियस में सर्वकालिक हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। पेरिस और वेटिकन में तो हाहाकार मचा हुआ है। पेरिस, फ्रांस में भीषण गर्मी के चलते लुर्वी संग्रहालय, लुर्वी म्यूजियम को जल्दी बंद करना पड़ा और वेटिकन सिटी में प्रार्थना के दौरान लोग छतरियों और पंखों के सहारे नजर आए।
गर्मी इतनी खौफनाक क्यों है, सवाल ये भी। सबसे बड़ी बात हाई ह्यूमिडिटी। साइंटिस्ट का कहना है कि हवा में नमी यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से शरीर का पसीना सूख नहीं पा रहा, जिससे कि हीट स्ट्रेस खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। रातें बहुत ज्यादा गर्म हैं, ट्रॉपिकल नाइट्स बड़ी वजह है। रात के समय भी तापमान कम नहीं हो पा रहा है, जिससे कि मानव शरीर और बुनियादी ढांचे को ठंडा होने का समय नहीं मिल पा रहा। और इसके इंपैक्ट्स बहुत ही व्यापक हैं, बड़े पैमाने पर हैं। नुकसान भी, स्वास्थ्य पर इसका असर क्या है। इस हीट वेव के कारण यूरोप में 10,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और जिनमें ज्यादातर 65 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग हैं। आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। एलियांस रिसर्च के मुताबिक बिजली ग्रिड जो है वो फेल होने, फसलों के नुकसान, उत्पादकता घटने से यूरोपीय अर्थव्यवस्था को करीब 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। जंगलों में भयानक आग लग रही है। वाइल्ड फायर्स एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। अत्यधिक सूखे और गर्मी के कारण फ्रांस, स्पेन और बाल्कन देशों के जंगलों में भीषण आग धधक रही है। सरकारों द्वारा कदम क्या उठाए जा रहे हैं? सार्वजनिक पाबंदियां लगाई जा रही हैं। फ्रांस और स्पेन में रेड अलर्ट वाले क्षेत्रों में आउटडोर स्पोर्ट्स पर खुले में शराब पीने पर बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। कूलिंग स्टेशंस की व्यवस्था, पेरिस में सीन नदी और पार्कों में 24 घंटे खुला रहेगा और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मिस्ट स्प्रेयर यानी कि पानी की बौछार करने वाली मशीनें लगाई गई हैं।